नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। क्या हिंदू सॉफ्ट टारगेट है? क्या हिंदुओं को वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में ठगा जाता है? क्या सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदुओं का खुलेआम शोषण होता आया है? यह सवाल आज इसलिए पूछने आवश्यक है, जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस के कुछ नेताओं का दावा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की मॉब लिंचिंग इसलिए हुई क्योंकि भारत में मुसलमानों को इसी तरह से मारा गया है। यानी वो हिंदुओं के कत्लेआम को एक्शन रिएक्शन वाली पहेली में फंसाने का एक नाजायज प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच हमास के नाम पर बवाल काटने वाली ब्रिगेड बांग्लादेश के मुद्दे पर लापता है। असाउद्दीन ओवैसी की पार्टी के एक नेता नजर आए, लेकिन उन्होंने भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के नाम पर हिंदुओं में झगड़ा लगाने की पुरजोर कोशिश की। ये लोग हिंदुओं को कितना टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि ममता बनर्जी की पार्टी के नेता मदन मित्रा ने श्रीराम को मुसलमान बता दिया। सोचकर देखिए, अगर यह बयान किसी और ने किसी और धर्म के लिए दिया होता तो आज क्या हो गया होता। लेकिन हिंदू तो सहिष्णु है, जो मर्जी है कहो, जितना मर्जी है बदनाम करो। इसलिए आज यह सवाल पूछना पड़ेगा, कैलेंडर बदलने के साथ क्या हिंदुओं का रवैया भी बदलेगा? क्योंकि बांग्लादेश के हालात चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं, हिंदुओं को एकजुट होना ही होगा। आर पार में आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी चर्चा। देश के प्राइम टाइम के नंबर 1 कार्यक्रम आर पार में आपका अभिनंदन है, जोरदार तालियों के साथ। साल 2025 बीत रहा है और 2024 की ही तरह हिंदुओं को कभी ना भुलाई जा सकने वाली यादें देकर जा रहा है। 2024 में श्री राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। इस साल श्री राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहरा दी गई। लेकिन इन सुखद यादों के साथ जैसे बयान इस साल आए, उसे सुनकर एहसास होता है कि विपक्ष की हताशा अपने चरम पर पहुंच चुकी है। তো আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, হিন্দু ছিলেন না। హిందువులలో ఎన్ని దేవతలు ఉండ్రు? పెళ్లి చేసుకోవడానికి హనుమంతుడు ఉన్నాడు, రెండు పెళ్లిళ్ళు చేసుకునేటానికి ఇంకొక ఆయన దేవుడు ఉన్నాడు। कि लंका में हनुमान जी ही आग लगाएंगे। धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो हैं, जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहाँ पर उस प्रकार का हो रहा है। वहाँ पर हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, भारत के अंदर मस्जिदों पर हमला हो रहा है। आपकी जवानी सुन चुकी है, क्योंकि मरने वाला हिंदू है। तो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। वो 4-10 लोगों के मरने को जेनोसाइड नहीं कहते। गठबंधन सेकुलरिज्म की आड़ में एक सूडो सेकुलरिज्म यानी छद्म धर्मनिरपेक्षता को आगे रखकर हिंदू धर्म के समूल नाश के लिए उद्यत हो गया है। बयानबाजी तो हुई, लेकिन जब हिंदू कोलकाता की सड़कों पर विरोध करने उतरे तो ममता बनर्जी की पुलिस ने उन पर लाठियां बरसा दी। बंगाल में तो अलग ही खेल चल रहा है। वहां ममता बनर्जी के विधायक रहे हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की तामील करने का ऐलान कर दिया। अब फिर से बाबरी मस्जिद बनाकर उस झगड़े को रीस्टार्ट करने का ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है। हुमायूं कबीर अब बाबरी मस्जिद के नाम से एक मस्जिद बना रहे हैं। वो संभव नहीं और न हम बनने देंगे। साल खत्म होते होते खुलकर हिंदुओं की जाति वाली दरार गहरी करने की कोशिश भी की गई। तो मुझे लगा कि ये प्रेरणा स्थल है या पंडा स्थल है। एक विवाद तमिलनाडु में भी चल रहा है, जहां हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद हिंदुओं को दीप स्तंभ पर दिया जलाने नहीं दिया जा रहा। उल्टे लगभग पूरा विपक्ष हाईकोर्ट के जज के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए लामबंद हो गया। वोट बैंक को संभालने के लिए एक हाईकोर्ट के जज के सामने इम्पीचमेंट लेकर आए हैं। आज अगर शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे होते तो उनका पहला सवाल होता कि क्या दोनों भाइयों ने खा लिया है। 2025 की सीख क्या है? क्या 2026 में हिंदुओं के लिए सावधान होने का अलार्म है? तो स्वागत है आपका आज की सबसे बड़ी चर्चा में। मेरे साथ कौन कौन मेहमान आइए परिचय करा देते हैं।
डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रवक्ता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अभिनंदन है। अजय उपाध्याय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, उनका अभिनंदन है जोरदार तालियों के साथ। राजकुमार भाटी सीनियर लीडर प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, स्वामी दीपांकर जी, उनका अभिनंदन है। आध्यात्मिक गुरु हैं, लंबे अरसे से यात्रा कर रहे हैं, फैज खान साहब, उनका अभिनंदन है। मौलाना साजिद रशीदी कंट्रोवर्शियल है, उनका भी अभिनंदन है। चलिए आज की बहस का एजेंडा क्या है आपको बता देते हैं। बांग्लादेशी हिंदुओं के नाम पर देश में वोट बैंक पॉलिटिक्स का खेल हो रहा है। पॉइंट नंबर 2, हमास पर हल्ला और बांग्लादेशी हिंदुओं पर सन्नाटा, सिलेक्टिव गेम बना हुआ है। आइए, और ये बेपर्दा हुआ है। बांग्लादेश के हालातों से सिद्ध हुआ, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, क्वेश्चन मार्क के साथ। और सीए विरोधी गैंग बांग्लादेश हिंदुओं के लिए क्या दरवाजे खोलने की वकालत करेगा? याद है ना इस देश में सीए के विरोध पे क्या कुछ हुआ था। आज बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो हमारे सामने है। निशाने पर हिंदू या वोट बैंक